हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। तो चलिए करते हैं क्लास 4 मैथ्स का यूनिट नंबर 4 सब्ट्रैक्शन के आगे के एक्सरसाइजेस। सो हमने एक्सरसाइज 4.4 तक कर लिया था। अब हम आगे देखते हैं। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अब यहाँ पर आपको करना है फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। अब जैसे कि हमने एडिशन चैप्टर में किया था, जब एडिशन का इस तरीके से सम देते हैं तो जगह पर जो है आपको ब्लैंक्स वो छोड़ देते हैं और आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि ये नंबर कौन सा है। तो वही आपको यहाँ पर भी करना है, बट सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, ऊपर आपका मिनुएंट होगा, नीचे आपका सब्ट्राहेंड होगा और फिर जो डिफरेंस होगा उसमें कहीं पर भी वो ऐसे ब्लैंक दे सकते हैं और आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको उल्टा उसे प्लस करके देखना है। कैसे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो बॉक्स है आपका एम्प्टी है। तो आपने इसे क्या किया है, सबसे पहले वंस लाइन में देखते हैं। देखिए, डैश -5। सो क्या, किससे हम 5 को माइनस करेंगे कि आपका आंसर 1 आएगा। आपको ऐसे सोचना है। ठीक है, तो आपको पता है कि 6 - 5 1 होता है, तो आपने इस ब्लैंक में लिख दिया 6। तो इस तरीके से आप सारे करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 4, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 4 है और 4 से 4 माइनस, तो आपका आंसर होगा 0। तो आपको ये ब्लैंक भी मिल गया कि यहाँ पे आएगा 0। कि नेक्स्ट यहाँ पे 5 है और 5 से हम क्या माइनस करेंगे कि आंसर 2 आएगा। तो हमें पता है कि 5 से 3 माइनस करेंगे, आंसर 2 आएगा। तो ये जो है बहुत ही सिंपल सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बोरोइंग की टेंशन नहीं है। ठीक है, पर आगे के जो सब्ट्रैक्शंस हैं वो ऐसे नहीं है। यहाँ पे देखिए बी में आपको बोरोइंग करना पड़ेगा। तो ये आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने क्लियरली दिया है कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। तो आपको भी ऐसे करना है। ऊपर आपका ब्लैंक है ना, तो आपको सोचना है कि कौन से नंबर से आप 9 को माइनस करेंगे कि आपका आंसर 4 आएगा। तो देखिए 9 से हम किस नंबर से 9 माइनस करेंगे, तो ये फाइंड आउट करने के लिए आप एक ऑपोजिट भी आप करके देख सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 9 को 4 से प्लस करिए। ठीक है, 9 को अगर आप 4 से करेंगे प्लस, तो आपको जो आंसर मिलेगा वही आपको यहाँ पर नंबर बनाना है। तो 9 + 4 होता है 13, मतलब 13 आना चाहिए ऊपर। लेकिन 13 कैसे आएगा, यहाँ पे तो एक ही नंबर लिख सकते हैं ना। तो आप सोचेंगे कि जब हम ऐसे काटते हैं तो कौन से नंबर को काट के हम 13 बनाते हैं सब्ट्रैक्शन में, 3 है ना। जब 3 ऊपर आता है, क्योंकि स्मॉल नंबर है 3 को हम 9 से माइनस नहीं कर सकते, तो 3 कटकर फिर 13 बन जाता है। तभी हम 13 - 9 कर पाएंगे और हमारा आंसर फिर हमें 4 मिलेगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 13 कर दिया और फिर 13 - 9, आपको आंसर मिल जाएगा 4। तो अब जैसे कि यहाँ पे जो नंबर है वो 13 था। ठीक है, तो ये जो 13 बनने के लिए इसने जो 10 है वो यहाँ से लिया होगा। जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, है ना, तो यहाँ का जो 1 है वो कट के फिर 0 बन गया होगा। और 0 से फिर अगर हम क्या 5 को माइनस कर सकते हैं, नहीं। तो हमें जो है फिर 0 को 10 बनाना है। तो वही सारे सब्ट्रैक्शन के स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, तो आप सारे ब्लैंक्स जो है कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपने यहाँ पे इसको 10 बना दिया। तो 10 बनाने के लिए अब आपने वो 10 कहाँ से लिया, यहाँ 6 के पास से लिया, जिससे कि 6 कट कर 5 बन गया। अब 5 से हम 7 को माइनस नहीं कर सकते, तो 5 को हमने 15 बना दिया, जो कि हमने बोरो किया यहाँ से। लेकिन यहाँ पर कौन सा नंबर है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया है। तो हमने कैसे फाइंड आउट किया, तो आप देखिए, अब आप देखेंगे जो नंबर्स दिए हैं, यहाँ पे देखिए 6 है और यहाँ पे 3 है। तो कौन से नंबर से माइनस करेंगे 6 को कि आंसर 3 मिलेगा, तो वो है 9। ठीक है, और अगर 9 आप यहाँ पे लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 9 को फिर आपको कट के यहाँ पे 8 बनाना पड़ेगा। ठीक है, होप आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या नंबर यहाँ पे रखा होगा कि आपको 9 मिला होगा, 0, है ना, क्योंकि जब हम 0 को काटते हैं तभी हम ऊपर 9 लिखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो नंबर है वो है आपका 0, और इस 0 को काट के फिर 9 किया और 9 से -6 और फिर 3। ठीक है, तो अभी भी आपका बोरोइंग खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 0 था, तो वो नेक्स्ट नंबर पे जाके कट होगा 5 का, और 5 कट के फिर बन जाएगा 4, और 4 से 4 माइनस करेंगे, आंसर मिलेगा 0। तो ये देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एडिशन जितना ईजी नहीं होगा, क्योंकि बोरोइंग वाला सब्ट्रैक्शन है। तो ध्यान से देखना है, सब्ट्रैक्शन जिस तरीके से हम करते हैं ना, वही आपको यहाँ पर करना है। लेकिन स्टेप्स फॉलो करने हैं एकदम करेक्टली, तभी आप इन ब्लैंक्स को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे ऐसे अगला भी।
यहाँ पे देखिए 7 और 8 दिया है, तो जल्दी से 7 + 8 कर लीजिए माइंड में, जो कि है 15। तो 15 बनाना है आपको, ठीक है। तो 15 बनाने के लिए ध्यान से देखिए, 15 बनाने के लिए यहाँ पे 15 आना चाहिए, तो हमें यहाँ पे 5 लिखना है, क्योंकि 5 को ही कट करके हम 15 बना सकते हैं, है ना। उसके बाद अब 5 यहाँ पे कट हो गया है, तो फिर 5 ने 3 से बोरो किया होगा, 3 बन जाएगा 2, और 2 से हम 4 को माइनस नहीं कर सकते, तो बन जाएगा फिर 12, और 12 बनाने के लिए हमने यहाँ से बोरो किया होगा, लेकिन तब हम यहाँ पे कैसे ढूंढेंगे, नीचे के दो नंबर्स को प्लस करेंगे, 5 + 4 तो 9, तो 9 आना चाहिए यहाँ पर यहाँ पे 9 नहीं आएगा, क्योंकि 0 आएगा, 0 को काट कर ही वो 9 बनता है। तो यहाँ पे हमने 0 लिखा, और फिर हमने बोरोइंग यहाँ से 8 से लिया, जो कि 8 बन गया 7, और फिर 7 - 3 4, और फिर यहाँ पर ये बोरोइंग खत्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सिंपल सब्ट्रैक्शन है, व्हाट -4 = 3, तो 7 - 4 = 3। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए ऐसे सम्स जहाँ पर जो है नंबर्स मिसिंग होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये भी करना है और ये भी। तो सारे जो ये सॉल्व कैसे हुआ है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देखकर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट भी देखिए, ये सिंपल सब्ट्रैक्शन है बिना बोरोइंग के, वो इजी रहता है, लेकिन जब बोरोइंग आता है तब थोड़ा कंफ्यूजिंग आ जाता है। तो बस आपको यही करना है कि नीचे के जो दो नंबर्स है ना, उन्हें प्लस करके देखिए कि ऊपर क्या आना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग पर बोरोइंग का भी ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 0 था, तो 0 को काट के हमने 10 बना दिया, जैसे हम करते हैं सब्ट्रैक्शन में, है ना। फिर 10 - 3 आपको मिल जाएगा 7, तो ये ब्लैंक हमारा फिल हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 0 को काटा है, तो ये 10 हमें 5 ने दिया, तो 5 को काट के फिर हमने बना दिया 4। अब 4 से 8 माइनस नहीं होगा, तो उसे हमने बनाना है 14, और फिर 14 - 8 होगा यहाँ पे 6, ठीक है। तो जो जो नंबर्स दिए हैं ना, उनके हेल्प से आपको मिसिंग नंबर्स को भी ढूंढना है, पता लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 करा, तो फिर 14, तो ये 10 किसने दिया होगा, तो हम नेक्स्ट बॉक्स की तरफ जाएंगे। पर यहाँ पे देखिए 2 और 7 है, 2 + 7 तो 9 होता है। अब 9 बनाने के लिए आपको फिर से 0 लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 9 तभी ऊपर आता है जब हम 0 को काटते हैं, है ना, जैसे हम सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। तो यहाँ पे आपने 0 लिखना है, और 0 को कट करके ही यहाँ पे 9 बना होगा, और 9 - 2 फिर 7 आया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट नंबर की तरफ गए बोरो करने के लिए इस 14 के 10 को। तो यहाँ पे जो है 3 था, 3 को काट के फिर 2 किया, और 2 से 7 माइनस नहीं होगा, तो उसे हमने 12 बना दिया, और 12 - 7 हो जाएगा फिर आपका 5। तो ये चेक करना है कि ये आंसर्स फिर करेक्ट ही आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद इस 12 का जो 10 है 1, वो भी हमने यहाँ से लिया 7, ठीक है। तो 7 को काट के फिर 6 बना दिया, 6 - 2, तो आंसर आपका ये बॉक्स भी फिल हो गया 4। और यहाँ पे सिंपल सब्ट्रैक्शन है 8 - what is 4, तो 8 - 4 is 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है ये एक्सरसाइज, थोड़ा ध्यान से करेंगे क्योंकि बोरोइंग वाले क्वेश्चंस हैं। तो कंप्लीट करिए ये वाले एक्सरसाइज 4.5। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।